नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारे बच्चे मुझे लगातार कमेंट के माध्यम से, बहुत सारे बच्चे डायरेक्ट फ़ोन कॉल पे मुझसे सवाल पूछते हैं और आप सबके सवालों का मैं बहुत सम्मान करता हूं। इनफैक्ट आप सबकी भी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। जो भी बच्चे मुझसे सवाल पूछते हैं, मेरा पूरा ये प्रयास रहता है और ये मेरा दायित्व भी है कि उनका जो है ईमानदारी के साथ मैं जवाब दूँ। मैं कितना भी बिजी रहूँ, लेकिन आपके द्वारा जो सवाल पूछे जाते हैं उनको ये जवाब देने के लिए मैं टाइम निकाल लेता हूँ, लाख बिजी होने के बावजूद भी। लेकिन आज मैं आप सबसे एक अर्ज करना चाहता हूँ। अर्ज क्या है? बहुत सारे बच्चे अभी भी मुझसे एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि सर मेरा स्कोर इतना है, मैंने इतना अटेम्प्ट किया था, मेरे कट पिट के इतने मार्क्स बन रहे हैं, क्या मेरा होगा या नहीं होगा, क्या मैं सेफ जोन में हूँ कि नहीं हूँ, मेरा फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, एट्सेट्रा। देखिए, सबसे पहले मैं, जो भी आप सब हमसे पूछते हैं, मुझसे पूछते हैं, मैं आप सबके सवालों को ऐसा महसूस करके जवाब देता हूं कि ये सवाल आप नहीं बल्कि मैं किसी दूसरे से पूछ रहा हूं। क्योंकि आज आप जिस फेज में हैं, किसी समय किसी क्षण कभी न कभी मैं भी उसी फेज में था। तो एक स्टूडेंट के अंदर जो व्यथा चलती है उसको मैं बहुत अच्छे से, बहुत भली-भांति से महसूस करता हूं और इसी वजह से मेरा जो है एक इमोशनल कनेक्शन होता है आप सबके साथ और मेरा पूरा प्रयास होता है कि आपके द्वारा जो सवाल पूछे जाए उनका पूरा सम्मान किया जाए। लेकिन दोस्तों, अगर अभी भी आप इन सवालों में उलझे हुए हैं कि मेरा स्कोर इतना है, मुझे रनिंग करनी चाहिए या नहीं, मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं, तो निश्चित तौर पर आप जो है अभी भी द्वंद्व की स्थिति में हैं। क्योंकि कट ऑफ के बारे में, नॉर्मलाइजेशन के बारे में, ठीक है, फीमेल गर्ल्स की कट ऑफ के बारे में, ऑफिशियल आंसर के आने के बाद के बारे में, सारी चीज़ों को एनालिसिस करने के बाद कट ऑफ क्या हो सकती, हर टॉपिक के बारे में मैंने इस चैनल पर बहुत विस्तार से चर्चा की है। अगर आपने नहीं देखा है, कोई आपके डाउट्स हैं किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, आप एक बार वीडियो देख लीजिए। लेकिन आप आगे की तैयारी को पोस्टपोन मत कीजिए, आप अपने आगे की तैयारी को कंटिन्यू कीजिए। अपना टाइम ज़ाया मत कीजिए इन सवालों में अपने आप को उलझा के कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, मेरा सेफ जोन में है कि नहीं है, एट्सेट्रा। हमें जो करना था हमने कर दिया, जो हमारे एफर्ट्स होने चाहिए थे हमने कर दिए। लेकिन अब उन्हीं चीज़ों में आप अपने आप को उलझाए हुए कहीं ना कहीं आपके लिए ख़तरनाक चीज़ें साबित हो सकती हैं। जो चीज़ें हमने करनी थी, जो हमें करनी थी, हमने कर दिया है। अगर आप भी बॉर्डर लाइन पे हैं तो आपका दायित्व है कि आप रनिंग कीजिए। ये मत सोचिए कि आपका चयन होगा या नहीं होगा अंतिम रूप से। एटलीस्ट आपका बुलावा तो आएगा रनिंग के लिए, आप वहाँ जाएंगे तो उसके लिए आप प्रैक्टिस कीजिए। प्लस बॉर्डर लाइन पे जो बच्चे हैं उनका दायित्व है, उनको ये करना चाहिए कि आप अच्छे से अपनी नेक्स्ट वैकेंसी के लिए अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। दो चीज़ें, आप रनिंग कीजिए प्लस प्रिपरेशन कीजिए। जिन बच्चों का प्रश्न पत्र खराब हो गया, जिनको एकदम पूरा यकीन हो गया कि मेरा सिलेक्शन इस बार नहीं हो पाएगा, उनको ये करना चाहिए कि अपनी जो वीकनेसेस रही हैं उनको फाइंड आउट करें, किन वजहों से उनका पेपर ख़राब हो गया, आखिर वो क्या कमियां रही, वो क्या चैलेंजेस रहे हैं कि लाख तैयारी के बावजूद भी उनका प्रश्न पत्र बहुत अच्छा नहीं हो पाया। उन सारे पॉइंट्स को आप नोट डाउन कर लीजिए और अपनी वीकनेसेस पर आप काम कीजिए, उन पर एफर्ट्स लगाइए। आने वाले समय बहुत सारी वैकेंसीज आपके सामने बहुत जल्द देखने को मिलेंगी। ज़रूरी नहीं कि आप यूपीपी में कांस्टेबल ही बने, किसी अन्य पद पे भी अपने आप को सुशोभित कर सकते हैं और किसी भी एक अच्छे पद पर, एक रिस्पॉन्सिबल पोस्ट पे जाके आप राष्ट्र निर्माण में अपनी महती भूमिका निभा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, अपनी बेसिक्स पे काम कीजिए। मैं उन बच्चों के लिए स्पेशली बात कर रहा हूँ जिनका पेपर अच्छा नहीं हुआ, मैं उनसे स्पेशली अर्ज कर रहा हूँ, बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग को आप अच्छे से क्लियर कीजिए। जो कंसेप्चुअल क्लियरिटी आप में नहीं, उनको आप अच्छे से इन्हांस कीजिए। जिन टॉपिक्स पे आपकी कमांड नहीं, उन टॉपिक्स पे काम करके अपना कमांड डेवलप कीजिए। प्लस अगर मॉक टेस्ट में आपकी कुछ कमियां रह गई, जैसे बहुत सारे बच्चों का आप देखेंगे तैयारी होने के बावजूद भी फाइनल एग्जामिनेशन डे में बहुत अच्छा नहीं कर पाते हैं, तो इन सारी कमियों पर, वीकनेसेस पर आप काम कीजिए। कुल मिला के अपनी तैयारी अच्छी कीजिए। बहुत सारी भर्ती आपके सामने बहुत जल्द देखने को मिलेंगी, ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। बाकी जिन बच्चों को लग रहा है कि मैं सेफ जोन में हूँ, मेरा स्कोर बहुत अच्छा है, जो कट ऑफ बताई गई है, जो रेंज बताई गई है सेफ जोन के लिए, उस रेंज में अगर आप हैं तो आप लगातार रनिंग करते रहें। बहुत सारे बच्चे कोताही कर रहे हैं, रनिंग नहीं कर रहे हैं, चीज़ें पोस्टपोन कर रहे हैं, डिले कर रहे हैं। कई सारे बच्चे इस गलत फहमी में है कि जब
एज सुन एज कट ऑफ जारी की जाएगी, रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा, उसके बाद हम रनिंग कर लेंगे। मुझे अपने आप पे इतना विश्वास है दोस्तों। ये कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस है। ओवर कॉन्फिडेंस कई बार हमारे लिए ख़तरनाक साबित हो जाता है, तो ओवर कॉन्फिडेंस में ना रहें। लगातार डे बाय डे आप प्रैक्टिस करते रहें, यही आपको फाइनल अंतिम रूप से सफल बनाएगा। और आप इसको इस प्रकार से लेके चलें कि आप अपने फिजिकल के लिए, बॉडी फिटनेस के लिए आप चीज़ें कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा इसमें एफर्ट्स नहीं लगाने होते, ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि आपको पूरा दिन रनिंग करनी, नॉट एट ऑल। लिमिटेड टाइम में 15-20 मिनट आपको रनिंग करना होता है, इससे ज़्यादा नहीं करना होता है। तो आप डेली एक कंटिन्यूटी के साथ इतना कीजिए, थोड़ी बहुत और एक्सरसाइज कीजिए क्योंकि आपकी बॉडी को समस्या ना हो। बाकी एक कंटिन्यूटी के साथ प्रॉपर आप डाइट लेते रहें। डाइट के बारे में मैंने आपके सामने चर्चा की बहुत विस्तार से। जिन बच्चों की कुछ छोटी छोटी समस्याएं जैसे रनिंग को लेके, जैसे किसी बच्चे का पेट दर्द होता है, कोई अभी देखेंगे नाक से सांस लेने में उतना कंफर्ट नहीं होता है, ठीक है, किसी के पैर ज़्यादा दर्द करने लगते हैं, कोई चल नहीं पा रहा, दौड़ते दौड़ते थक जा रहा है, एकदम लगता है कि सीने में बहुत दर्द होने लगता है। ये सभी समस्याएं जो है होती रहती है तब तक जब तक आप कम से कम 15-20 दिन प्रैक्टिस नहीं कर लेंगे। 15-20 दिन आप प्रैक्टिस कर लेंगे, ये जितनी भी छोटी मोटी समस्याएं अपने आप छूमंतर हो जाएंगी। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपकी समस्याएं आपसे दूर हो चली गई। तो आपको करना है क्या, आप लगातार प्रैक्टिस करते रहें। बाकी जिन बच्चों का पेपर अच्छा नहीं हुआ वो तैयारी करें, अच्छे से अपनी कंसेप्चुअल क्लियरिटी दूर करें, कंसेप्चुअली चीज़ों को क्लियर करें और अच्छे लेवल की, एक स्टैंडर्ड लेवल की तैयारी करें, ताकि आने वाले समय में जिस भर्ती में आप बैठे हैं वो परीक्षा आपके लिए निर्णायक हो, आपके जीवन की ऐतिहासिक परीक्षा साबित हो। भटकना ना पड़े, उसमें भी आपके अंदर डाउट ना रहे कि मैं सेफ जोन में हूँ या नहीं हूँ। इसीलिए अभी से आप लग जाइए अपनी तैयारी को लेके, ठीक है। ये चीज़ें गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए अप्लीकेबल है। दोनों कैंडिडेट्स में रिक्वेस्ट करना चाहूँगा स्पेशली, और मुझे ऐसा पूरा भरोसा है कि जो चीज़ें मैं आपके सामने पेश करता हूँ आप सब भी पूरा सम्मान करते हैं, क्योंकि जो भी मैं बातें आपके सामने करता हूँ पूरी जिम्मेदारी के साथ ऑथेंटिक चर्चा आपके सामने करता हूँ। तो पूरा आपका भी दायित्व है कि आप भी अपने साथ ईमानदार रहें। जब तक आप ईमानदार नहीं रहेंगे अपने साथ, तब तक आपको कोई सफल नहीं बनाएगा, नहीं बना सकता, चाहे जितना अच्छा, चाहे जितना प्रॉपर गाइडेंस आपको दे दिया जाएगा। सबसे बड़ी भूमिका आपकी ही है। जब तक आप अपने लिए ईमानदार नहीं होंगे तब तक सारी चीज़ें मिथ्या हैं, व्यर्थ जाएंगी, कोई फ़ायदा नहीं होगा उन पर। तो आप अपनी भूमिका निभाइए। बाकी आपको हेल्प देने के लिए पूरी कायनात आपके साथ लग जाएगी जिस दिन आप अपने साथ ईमानदार हो जाएंगे। आप ईमानदारी के साथ तैयारी कीजिए, मेहनत कीजिए, सारी चीज़ें आपके लिए देखेंगे, सारे रास्ते आपके लिए खुल जाएंगे, सारी चीज़ें आपके लिए ईजी हो जाएंगी, सुगम्य हो जाएंगी। दोस्तों आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करना चाहेंगे। आप सबसे इजाज़त चाहते हैं। आपकी कोई भी कमेंट है, कोई भी सजेशन है, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जिन बच्चों को मुझसे डायरेक्टली फ़ोन कॉल पे कनेक्ट करना, कुछ चीज़ें पूछनी होती हैं, उनके लिए मैंने कई सारे वीडियोस में अपना पिन कमेंट में नंबर डाल दिया, वहाँ पर आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। डेली नंबर को शेयर करना ज़्यादा सही भी नहीं होता है, ठीक है। तो बाकी अगर किसी को ज़रूरत है, प्रीवियस वीडियो में आप देख लीजिए, वहाँ पर नंबर पड़ा हुआ है। आज की इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त करना चाहते हैं। आप सबसे इजाज़त चाहते हैं। नमस्कार।